दोस्तों, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है, इसलिए हर कोई इंसान ये चाहता है कि उसकी शादी शानदार हो और हमेशा यादगार रहे। लेकिन कुछ लोगों की शादियां यादगार तो हो जाती हैं, लेकिन गलत कारणों के कारण। कुछ लोग अपनी शादी में खुद का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, भले ही उनको बाद में सारी उम्र पछताना पड़े। वो फिर भी ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते। इसलिए आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही शादियों की फनी मोमेंट्स लेकर आए हैं, जिन्हें देखने के बाद अपनी हंसी आप रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहली वीडियो में आप देख सकते हैं साली साहिबा दूल्हे राजा को मिठाई खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूल्हे राजा को पता था कि उसकी साली उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए वो मिठाई खाने से मना कर रहा था। साली साहिबा बहुत बार कोशिश करती है मिठाई खिलाने की, लेकिन दूल्हा मिठाई खाने से हर बार मना करता है। इसके बाद साली साहिबा वहां बैठे छोटे बच्चे को मिठाई खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटा बच्चा भी बड़ा शैतान था। वो अपना मुंह घुमा लेता है और ये देखकर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, शादियों में आपने दूल्हे को दुल्हन को उठाते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने दुल्हन को दूल्हे को उठाते हुए कभी देखा है? नहीं देखा तो यहाँ देख लो। हमारी बाहुबली दुल्हन को जो बहुत आराम से अपने पति को अपनी गोद में उठा लेती है, और बेचारा दूल्हा गोद में कैसे झूले झूल रहा है। अब इन दोनों की आने वाली जिंदगी का आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। दोस्तों, लोग शादी से पहले बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि शादी वाले दिन सबकी नजरें दूल्हे और दुल्हन पर ही रहती हैं। इसलिए इन्हें खास दिखने के लिए खास सजना और संवरना भी पड़ता है। लेकिन अब आप हमारे इस दूल्हे राजा से मिलो, जो घोड़ी पर बैठने वाला था। तभी उसे ये एहसास होता है कि उसकी पैंट तो नीचे से फट चुकी है। इसके बाद वो अपने घर वालों को कहता है, आप जल्दी से दूसरी पैंट लेकर आइए, क्योंकि फटी हुई पैंट के साथ में शादी में नहीं जाने वाला। आप खुद ही सुन लीजिए एक बार वीडियो को। भाई साहब, पैंट फट गई, ठीक है ना? पैंट फट डालने का मेरा लूंगा, पैंट फट। दोस्तों, आपने लॉकडाउन की शादी तो जरूर देखी होगी, जहां पर 2-4 लड़के वाले ही जाते थे और लड़की को ब्याह कर उसे ले आते थे। और लॉकडाउन में मंदी के दौरान सभी लोगों का हाथ भी तंग हो चुका था, और ऐसे ही हमारे इस दूल्हे राजा के साथ भी हुआ। मंदी के कारण ये अपने लिए घोड़ी नहीं ला पाया, जिस कारण इसे गधे पर सवार होकर अपनी शादी में जाना पड़ा। अब हमें यहाँ पर इस समझ में नहीं आ रहा कि अगर इस लड़के को घोड़ी नहीं मिली तो गधे पर सवार होने की क्या जरूरत थी। अब इसे इस मूर्खता का सारी उम्र पछतावा ही रहेगा। इस अगले वीडियो में हम देख सकते हैं कैसे ढोल वाले दूल्हे राजा को शादी वाली जगह की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन दूल्हे राजा वहां पर अकेला ही घोड़ी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसके पीछे बारात का एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। देखने में ऐसा लग रहा है शायद घर वाले लड़के की शादी से खुश नहीं थे, जिस कारण लड़के को अकेले अपनी शादी में जाना पड़ा। दोस्तों, शादी में हल्दी के रस्म के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। कहा जाता है हल्दी से त्वचा में ग्लो आ जाता है और चेहरा चमकने लगता है, लेकिन हल्दी का इस्तेमाल लोग कहां कहां करते हैं, आप हमारे इस अगले वीडियो में देख सकते हैं। 2 लड़कियों को हल्दी लगाई जा रही थी, और कैसे लोग इन लड़कियों को किस जगह हल्दी लगा रहे हैं, आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल इस जगह पर करना सही है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का हमेशा यही कहना है कि आदमी को हमेशा अपनी सेहत देखकर काम करना चाहिए, लेकिन शायद हमारे इस दूल्हे राजा ने बड़े बुजुर्गों की बात ध्यान से नहीं सुनी थी। तभी वो अपनी मोटी सी पत्नी को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे वो अपनी पत्नी को उठाता है वो धड़ल्ले से गिर जाती है और उसकी पत्नी भी जोर जोर से हंसने लगती है। ये दूल्हे राजा इतना कमजोर है कि अपनी पत्नी का वजन भी नहीं उठा पा रहा।
देखने पर हमें तो यही लग रहा है कि आदमी हमेशा अपनी पत्नी के वजन के नीचे दबा रहेगा। अब आप इस रस्म पर गौर फरमाइए, जहां पर एक तरफ लड़की वाले खड़े हैं तो दूसरी तरफ लड़के वाले खड़े हैं और दोनों ही लाल रंग का कपड़ा अपनी तरफ खींचने में लगे हैं और उन दोनों परिवारों की खींचातानी में लड़का और लड़की बेचारे पिसे जाते हैं और लड़की तो नीचे जमीन पर ही गिर जाती है। इस रस्म के बारे में आपका कहना है, कमेंट में बताइए। अब आप जरा इस रस्म पर नजर मार लो, जहां पर शादी वाली लड़की जमीन पर बैठी हुई है और उसकी सास उसके ऊपर से गुजर रही है। इस रस्म के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन ये रस्म दिखने में थोड़ी अजीब जरूर है। दोस्तों, कुछ लोगों को शादी में नाचना बड़ा पसंद होता है, भले ही उनको शादी में बुलाया गया हो या फिर नहीं हो, अपनी मौज मस्ती में नाचने लगते हैं और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिला। यहाँ पर दो लड़कियां शादी में जबरदस्त डांस कर रही थी, तभी वहाँ पर उनकी माँ आ जाती है और उन्हें बताती है, इन लोगों ने तो हमें शादी में बुलाया ही नहीं, फिर ये तुम दोनों इसकी शादी में क्यों नाच रही हो। गुस्से में आकर माँ ने एक लड़की को तमाचा ही जड़ दिया। दोस्तों, आपने ये रस्म तो जरूर देखी होगी, जहां पर भाभी और देवर एक दूसरे को छड़ी मारते हैं, लेकिन ये दोनों प्यार से एक दूसरे को छड़ी मारते हैं। लेकिन यहाँ पर देवर को शायद अपने भाई पर गुस्सा था और उसने सारा गुस्सा अपनी भाभी पर निकाल दिया और जोर जोर से उसे छड़ी मारने लगा, जिसके बाद उसका भाई वहां आ गया और अपने भाई को मारने लग पड़ा। अब आप जरा इस रस्म पर नजर डाल लो। यहाँ पर एक लड़का और लड़की स्टेज पर खड़े थे, तब वहाँ पर लोग आकर उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। जैसे ही ये लड़का दोनों को शादी की बधाई देता है, तभी लड़का लड़की का चेहरा चूम लेता है और उसके बाद जब एक और लड़की स्टेज पर आती है, वो भी दोनों बधाई देते हैं। फिर वो लड़की दूल्हे के राजा के साथ पहले तो गले मिलती है, फिर उसका चेहरा चूमती है। ऐसी रस्म तो पहले हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अब इसके बाद ये दोनों घर जाकर आपस में झगड़ा करेंगे या फिर नहीं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। इन सभी वीडियो क्लिप में कौन सा वीडियो क्लिप आपको सबसे ज्यादा हंसाने वाला और हैरान करने वाला लगा, हमें अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो को नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख डालो।